हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पे। जैसा ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत ही आसान सा इसका सॉल्यूशन है। अपन इसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके बताऊंगा। पहले अपन थोड़ा सा बेसिक चलते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, बेसिक में बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करता हूँ। जिस प्रकार से आपको क्या कहा गया, ए की पावर बी की पावर ए के इक्वल है, ये हमारे केस गिवन दिया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर मैं सिंपल सा एक एग्जांपल से सॉल्व करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। क्या 4 की पावर 2 होता है? 2 की पावर 16 होता है, 4 की पावर 2 भी 16 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं ए की वैल्यू 2 लेट करूँ तो बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। सिंपल सा केस है। तो इस केस में हमारा ए अपॉन बी आएगा 1/2, 2/4 1/2 होता है, ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा तो आगे भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 की पावर कितनी है? 1/2, क्लियर। माइनस ए हमने क्या एज्यूम किया था? 2 की पावर 1/2 -1, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया? 1/2 पड़ा रहने दो, हाफ माइनस ये रिजल्ट हो गया 2 की पावर -1/2। अब आपको ध्यान है, अगर ए की पावर -1 होता है उसको अपन 1/a ले सकते हैं, क्लियर है। या ए की पावर -2 है, आप इसको लिख सकते हो 1/a², ठीक है। इस रिजल्ट को आप आगे भी आप 1/a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 की पावर 1 ही होता है। तो इस रिजल्ट को मैं थोड़ा सा सही कर रहा हूँ। 1/2 की पावर 1/2 दे रखा है, माइनस 1/2 की पावर हाफ हो जाएगी। 1 पे हाफ लगाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपन को, 1 की पावर कुछ भी रखो 1 ही होता है, ठीक है। तो 1/2 की पावर हाफ माइनस 1/2 की पावर हाफ, हमारा रिजल्ट क्या आ गया? 0। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बेस्ड तरीका बताया। इसके अलावा मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊं जो मैंने आपको कहा कि यूट्यूब पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है ऐसी चीज़ें। तो मैं वही अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा जो अपन जस्ट पहले अपन अप्लाई करते आ रहे थे। सर अपन ऐसा क्या कर रहे थे? तो अपन अभी स्टार्ट करते हैं। जो मैं बताता हूँ उसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखो सुनो, मैंने क्या कहा, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, ए और बी को इक्वल लेट कर सकते हो, ठीक है। इस केस में मैं लिख दूं कि ए और बी दोनों बराबर हैं, ए और बी दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो कोई फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ में? ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अरे यार, हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि बीच में कुछ दिक्कत हो गई थी। हेलो स्टूडेंट्स, तो इसको स्टार्ट करते हैं तो कुछ अपने सेकंड तरीके से। मैंने क्या कहा कि अगर ए और बी इक्वल है, अगर मैं कहता ए और बी दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसको लिख सकता हूँ ए की पावर ए और इधर भी ए की पावर ए, यानी इसको सेटिस्फाई कर देगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर ए और बी इक्वल है तो 1 बन जाएगा। 1 की पावर कुछ 1 ही होता है, माइनस ये ए हो गया, ये अपना 1 बन गया, 1 माइनस 1 0। तो ये आंसर क्या आएगा? 1 माइनस किसकी पावर 0? 1 होता है, आंसर 0 बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सी तरीका मैंने आपको बताया, बहुत ही सिंपल सा तरीका है बेटा, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। ये जो मैंने आपको तरीका बताया है इसका नाम है इमेजिनेशन। हम ये क्या कर रहे हैं, हम एक एज्यूम करके चल रहे हैं ए और बी हमारा क्या सब इक्वल है। बहुत ही आसान सा तरीका है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, दोस्तों को शेयर करें वीडियोज़ अपनी।